क्या वास्तव में मक्का मदीना में शिवलिंग स्थापित है? आखिर क्यों हिंदुओं को मक्का मदीना में प्रवेश की इजाज़त नहीं है? हिंदुओं की अवधारणा है कि शिवलिंग मक्का मदीना में स्थापित है। दोनों मक्का और मदीना सऊदी में स्थित है और यह पूरी तरह से इस्लामिक देश है। यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर में विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के दो शहर मक्का और मदीना। मुस्लिम क्यों न दुनिया के किसी भी कोने में नमाज पढ़े, लेकिन हमेशा वो काबा की ओर ही मुँह करके पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से काबा पश्चिम दिशा में है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को। इस्लाम के आने से पहले अरब में जिस देवता की पूजा की जाती थी उसका नाम था हुबल। एक बात ध्यान योग्य है कि हुबल के सर पर चंद्रमा है, जैसा कि हिंदुओं के आराध्य देवों के देव महादेव के सर पर भी चंद्रमा विराजमान है। 6000 ईसा पूर्व वहाँ की 3 देवियों की पूजा की जाती थी, जिनको वहाँ की लोकल भाषा में अल अजा, अल लत और मिन्नत कहा जाता है। इन तीनों देवियों के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठे हुए हैं और नीचे शेर विराजमान है, जैसा कि सनातनी देवियों की मूर्तियों को देखने में लगता है। हजरत मोहम्मद का जन्म उसी कबीले में हुआ था जहां हुबल को भगवान के रूप में पूजा जाता था। कबीले के सरदार से मोहम्मद साहब का झगड़ा हो गया, जिसमें मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने कबीले के सरदार को मार डाला और सारी मूर्तियां क्षत विक्षत कर दी। लेकिन लड़ाई करके आप कबीले के सरदार तो बन सकते हैं, पर लोगों के दिमाग से वह हजारों वर्ष पुरानी पूजा पद्धति कैसे नष्ट करेंगे। काबा जहां स्थित है वहां दुनिया भर के मुसलमान एक काले पत्थर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये कुछ शिवलिंग की परिक्रमा करने जैसा ही है। काबा से जुड़ी एक और हिंदू संस्कृत परंपरा है पवित्र गंगा की अवधारणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के रिश्ते को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ शिव होंगे वहाँ निश्चित ही पवित्र गंगा मौजूद होगी। काबा के पास भी एक पवित्र झरना है जिसका पानी भी पवित्र माना जाता है। मुस्लिम श्रद्धालु हज के दौरान इस आबे जमजम यानी पवित्र जल को अपने साथ बोतल में भर कर ले जाते हैं। जैसा कि हिंदू कुंभ में गंगा जल को पवित्र मानकर उसे अपने बोतलों में भर कर घर ले जाते हैं, ऐसी ही कई समानताएं इन दोनों में है। ग्रंथ रामावतार चरित में युद्धकांड प्रकरण में उपलब्ध एक अत्यंत अद्भुत और विरल प्रसंग मकेश्वर लिंग से संबंधित है, जो प्रायः अन्य रामायण में नहीं मिलता है। भगवान शिव रावण द्वारा याचना करने पर उसे युद्ध में विजयी होने के लिए एक लिंग देते हैं, जिसे मकेश्वर महादेव कहते हैं, और रावण से कहते हैं कि जा, यह तेरी रक्षा करेगा, मगर यह ध्यान रहे कि इसे ले जाते समय कहीं भी धरती पर नहीं रखना। लिंग को अपने हाथों में आदरपूर्वक थामकर रावण आकाश मार्ग द्वारा लंका की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें लघु शंका की आवश्यकता होती है। आकाश से नीचे उतरते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस लिंग को कहाँ रखें। तभी ब्राह्मण के वेश में नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं। रावण ब्राह्मण वेश पकड़े नारद जी से कहते हैं कि यह शिवलिंग पकड़े रहना जब तक कि मैं निवृत्त होकर न आ जाऊं, और ध्यान रहे कि इसे जमीन पर नहीं रखना है। रावण को लघु शंका करते देर हो जाती है। संभवतः वह प्रभु की लीला ही थी। काफी प्रतीक्षा करने के बाद नारद जी लिंग को धरती पर रखकर चले जाते हैं। धरती पर रखा लिंग रावण के द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर भी उस स्थान से नहीं हिलता, और इस प्रकार शिव द्वारा दी गई लिंग की शक्ति का उपयोग करने से रावण वंचित रह जाता है। यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्री कृष्ण ने काल यमन नामक राक्षस का विनाश किया था। यह यमन राज्य उसी द्वीप पर स्थित है। इस्लाम में कई ऐसी चीजें हैं जो गवाही देती हैं कि ये सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। ये अलग बात है कि इस्लाम इस बात को न माने। आज नहीं तो कल ये मानना ही पड़ेगा कि उनके पूर्वज मक्का में भी शिव की ही आराधना करते थे, और वो सब आज भी जिस पत्थर को पूजते हैं वह शिवलिंग ही है।